हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू ढोल के दोस्तों, तुम लोग को कहा था मैंने कि रेडी हो जाना। हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच होने वाला है जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हो चुका। क्लीन स्वीप हो चुके हैं हम न्यूजीलैंड की ई टीम से। उसके अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे जब से हमारे प्लेयर्स जो हैं खेलना शुरू हो गए। अभी तक तो हम कहते हैं ना न्यू लड़कों को डाल दिया, न्यू लड़के। इसमें कौन है न्यू? आपकी टीम में जो इस वक्त दो न्यू है ना, वही मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बॉलर्स रहे हैं। इकॉनमी के लिहाज से तो नहीं, लेकिन फिर भी पहले मैच के अंदर कोई आकिफ ने कोई लाइन लेंथ वगैरह दिखा दी थी, स्विंगें भी दिखा दी थी। विकेट टेकर मेरे ख्याल में वही सबसे ज़्यादा उसने ली हैं। और दूसरे नंबर पर अगर कोई बॉलर आपको मिला है तो वो है सुफियान, जिसकी टीम में जगह ही नहीं है अभी तक, क्योंकि शेडी भाई को खतरा हो जाना था। और भी दो चार आपके जो रेलू कट्टे ऑलराउंडर बन के आए हैं ना, स्पिनर बन के, स्पिनर के कोटे में जो आए हैं, उन सबको खतरा होना था, इसलिए उसकी भी जगह नहीं थी टीम के अंदर। खैर, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से हार गया है। क्वेश्चन सिर्फ मेरा ये है कि बॉबी ऐसी 50 का हम क्या करें? अचार डालें? तीनों मैचेस में दोस्तों ओवरकास्ट कंडीशंस थी और उन्होंने पहले बैटिंग की। इन तीनों मैचेस में अगर कहीं पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा होता तो इनसे 100 रन्स नहीं बनने थे। फिर भी तीनों मैचेस कुत्ते की तरह जलील होकर हम हारे हैं। अब सवाल इसमें यह होता है कि चलो बॉबी की इनिंग्स के बारे में तो हम बात करेंगे, इन ओवरकास्ट कंडीशंस में हमारे बॉलर्स ने क्या कमाल किया है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। कोई नहीं करेगा, बॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल बच जाएंगे, क्योंकि चेस के ऊपर एक दफ़ा फिर से हम रह गए हैं। खैर, चेस भी इतना गंदा किया है। बॉबी ने इतनी थर्ड क्लास इनिंग्स खेली है यार, तुम्हारी ये जो 50 तुम मारते हो, इसकी वजह से प्रेशर जमा हो जाता है टीम के ऊपर। और पीछे जो वैसी रेलू कट्टे हमारे बैटर्स आ रहे हो, उनसे क्या उम्मीदें हैं तुम्हारी कि पहले वो विकेटें भी बचाए, उसके बाद वो 10 रन पर ओवर भी बनाए? मैच वहीं पर खत्म हुआ होता। लोग कह रहे होंगे हम यहाँ से जीत सकते थे, बिल्कुल जीत सकते थे, लेकिन आपके पास औकात ही नहीं है। आपका जो ऊपर के जो थोड़े से स्कोर करने थे वो आपने किए नहीं। एंड के ऊपर अगर आप रन बॉल पे हो तब भी आप नहीं जीत सकते हैं। ये एक रियलिटी है जो कि समझने की जरूरत है पाकिस्तानियों को। हम रन और बॉल वाली भी अब टीम नहीं है। आखिरी 10 ओवर 15 ओवर के अंदर अगर रन और बॉल जा रहे हो, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जिसने करना है टॉप पे ही करके चले जाना है, आगे कोई भरोसा किसी पर नहीं है। आज वही हुआ, एक दफा फिर से 50 मारी है इन्होंने, कोई 58 बॉल्स के ऊपर। यहीं पर अगर 75 रन होते बाबर के तो मैच फिर भी हमने हार नहीं था। लेकिन कम से कम तू तो अपना काम करके जाता ना यार। हम खुल के जो है वो आखिरी जो भी बंदे आए उनको तो जलील कर लेते ना कि तुम लोगों से अपना काम नहीं हुआ। अब्दुल्ला शफीक ने भी ये इनिंग्स के लिए इमाम भाई को फिर से कोई बॉल छॉल लग गई, उसकी जगह उस्मान साहब आ गए। तो ये समझ नहीं आ रही है, मैं ख्याल इन्होंने नया कोई बहाना बना दिया, खुद ही जाकर उन्होंने सर मारना शुरू रहते हैं बॉल के ऊपर कि दूसरे बंदे को आने दो। ठीक है, इसी बहाने दो बंदों के जो है वो बैटिंग भी हो जाएगी और हमारा भी थोड़ा, हम नॉट आउट भी रहेंगे। एवरेज पे कोई मसला नहीं होना चाहिए बस। खैर, बात हो रही थी बॉबी की इस इनिंग्स की, बिल्कुल ही यूजलेस किस्म की इनिंग्स थी। एक और 50, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, जबरदस्त किस्म का। मैं कहता हूँ इसको दोबारा ओडीआई के अंदर नंबर 1 बैटर बन जाना चाहिए, क्योंकि इतनी 50 जो मार रहा है। मेरे दोस्त ने एक दो फिर से 50 मार दी है। पता क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारी टीम की ना एक डायरेक्शन ही नहीं है, कोई ये गेम प्लान ही नहीं है। किसी एक प्लान के ऊपर चलना है, उसी के ऊपर चलते जाना है पूरी की पूरी टीम। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी छोटी सी मिसाल है, बहुत से लोग जो है वो इससे एग्री नहीं करेंगे। आज से तकरीबन साल पहले मैंने पूरी इधर एक कैंपेन शुरू की हुई थी, जिसके अंदर मैं हर मैच के बाद इस बात का, हम हार तो रहे थे लेकिन हर मैच के बाद मैं ये शुक्र मना रहा था कि नसीम शाह ने रन्स नहीं किए। अब आप सोचेंगे कि नसीम शाह का इस सबसे क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या लेना। नसीम शाह साहब ने कहीं गलती से 2-4 छक्के मार दिए थे किसी मैचेस के अंदर, वो अपने आप को बैटर समझना शुरू हो गया। हमारी जो पूरी ये जो सारा मसला है ना, वो ये है कि हमारे बॉलर्स इस वक्त बैटिंग का ज़्यादा शौक लेकर बैठे हुए हैं, और होता भी यही है। बॉल जब मिडल होती है, छक्का होती है, लोग जब छलांगे मारते हैं ना, ये हो जाते हैं पागल, इनको लग जाता है चस्का। ये चस्का होना चाहिए इनको बोल्ड करके, वो उनको मिल नहीं रहा, क्योंकि वो मुश्किल भी है। जिन बैटर्स को ये बॉलिंग करा रहे होते हैं वो टॉप क्वालिटी के बैटर्स होते हैं। जब ये मैच में आते हैं उस वक्त बॉलर्स वैसे ही खत्म होते हैं कि भाई टेल आई हुई है, क्या सीरियसली कोई बात ही नहीं हो रही होती। मैच वैसे ही ओवर होता है, उसमें ये 2-4 छक्के मार के समझते हैं कि हम बहुत बड़े बैटर बने हुए हैं। इनको वो चस्का लगा हुआ है बैटिंग का। नसीम शाह ने कोई इसी तरह के रन बना लिए थे, कोई 20-25 रन बनाए थे या पता नहीं कितने बनाए थे। उसके बाद मैं यही दुआएं कर रहा होता था कि यार ये दोबारा छक्का ना मारे, ये आउट हो, ये 0 के ऊपर आउट हो। 3-4 मैचेस के ऊपर 0-0 के ऊपर आउट हुआ। मैंने शुक्र अदा किया कि यार ये ना बॉलर ही रहे, इसने अगर एंड में आके 2-2 छक्के भी मार लिए ना, ये पागल हो जाएगा। और वो पागल हो जाता है। आप लोगों की इनिंग्स वो याद होगी, आगा के साथ हो रही थी, ये कॉन्स्टेंटली टटर कर रहा था। मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर ही आके कहा था कि एक बैटर सख्त किस्म का तंग हो रहा होता है अगर आपको कॉन्स्टेंटली दिमाग के ऊपर कोई बंदा जो है वो इस तरह के फीड कर, और वो बंदा आप 50-100 के ऊपर, वो इस वक्त वो सेंचुरी मारने के उस पर बैठा हुआ था और ये आके उसको मशवरे दे रहा था कि किस तरह बैटिंग करनी। उसके बाद में खुद वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर सलमान अली आगा इसको कह रहा था कि कुत्ते की तरह भौंक रहा था तू यार। लिटरली उसने भौंकने का वर्ड यूज किया था, चुप नहीं हो रहा था ये। अभी पिछले मैच में ये आए, मैच खत्म हुआ था, बॉलर्स ने उसी तरह हल्की बॉलिंग फेंक रहे
रहे थे कि दफा करो यार, अभी क्या इन्होंने शुगल करना है। इसने छक्के छक्के मार के 50 कर ली, कहीं से भी हम नहीं, हमको 50-60 रन से हम फिर भी हारे हैं। या तो बंदा कहना चलो आखिरी ओवर तक बॉल गई हुई थी, मैच बना दिया था, मैच भी नहीं बना था। पाकिस्तानी खुश थे कि इसने 50 मार दी, ऑल दैट। मुझे पता था ये अब ओवर हो जाएगा। आज की जो इसने इनिंग्स खेली है वो निहायत ओवर खेली है। दूसरे एंड के ऊपर तैयब ताहिर खड़े में, जो कि बैटर है। तेरा काम है भाई, तू स्ट्राइक रोटेट कर कर उसको बैटिंग दे। ये उसको दे नहीं रहा। रन आउट होने वाले थे इसीलिए क्योंकि तैयब इसके एंड पे पहुंचा हुआ था, ये रन लेने के लिए मूड में नहीं थे। फिर तैयब ने आके इसको दिखाने के लिए छक्का मारा कि भाई मैं बैटर हूं। फिर क्या हुआ, रन लिया। इसने आके एक थर्ड क्लास शॉट मार के चौका मारा, टुल्ला मारा। लोग तो तालियां बजाएंगे कि बड़ा जबरदस्त जो है चमाटा मारा, वो कहीं से भी क्रिकेटिंग शॉट नहीं थी। चौका मार के इसने ये बताया कि तू क्या समझ रहा है कि तू मेरे से ज्यादा बड़ा बैटर है, मैं भी चौके मार सकता हूं, ये कोई रोटेट शोटेट वाला चक्कर नहीं है, मैं मैच खत्म करूंगा। इसको पड़ गई थी कि मैं हीरो बन जाऊं, क्योंकि पिछले मैच के अंदर इन्होंने 50 मार के हम पर एहसान कर दिया था। ये वहां पर अगर ये स्ट्राइक रोटेट करता रहता, तैयब जो है दूसरे एंड के ऊपर अगर हल्के फुल्के कभी भी जो है 3-4 बॉलों के बाद एक चौका भी मार लेता, क्योंकि वो नीचे ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेल रहा था, तो मैच फिर भी बन जाना था। इसका रोल ही ये था कि तूने स्ट्राइक रोटेट करके उसको देना है। अगर वो आउट हो जाए फिर हम कहते हैं कि यार अब तू मार, नए वाले से तू एक्सपेक्ट ना कर। लेकिन भाई ने शॉट मारने के उसको चस्के लगे हुए थे, वो शॉटों पे शॉटें मारी जा रहा था और आउट भी हो गया। अगला बंदा आया वसीम जूनियर, पहली बॉल पे वो आउट हुआ, मैच वहीं पे खत्म हो गया। इस तरह जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनकी वजह से ये जब आपका कोई एक गेम प्लान नहीं होता ना, आप किसी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे होते। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। बॉबी ने अपनी तरीके से इनिंग्स खेलनी है, नसीम साहब ने अपनी तरीके से इनिंग्स खेल ली है। मैच सिचुएशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? आप अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके प्लेयर्स इतने काबिल हैं, ये नहीं है। अनपढ़ हैं, कोई एक्सपोजर नहीं है, ऊपर से पैसा मिल गया है, बिल्कुल पागल हो चुके हैं। फेम मिलती है, इंसान पागल होता है। साथ साथ पैसा भी मिल जाए, इंसान और पागल हो जाता है। एज इनकी वैसी कोई नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि एक ऐसा कोच हो, एक ऐसा ऊपर बंदा बैठा हो जो डंडा दे दे इनके अंदर। वो नहीं है हमारे पास। अभी की है ना 20-25 रन बनाए हैं, बाकियों से बेहतर इनिंग्स की है। मैं अगर कोच होता ना, मैं इसको अगले 4 मैचेस के लिए इसलिए आउट कर देता कि बेटा वैसे तो बॉलिंग तुझसे हो नहीं रही, तूने जो बैटिंग में हरकत की है ना, ये उसका खमियाजा अब तू भुगत। एक मैसेज जाएगा ना 4 मैचेस का। ये बैठ के कैलकुलेटर के अंदर यही हिसाब लगाते रहेंगे कि यार 5 लाख पर मैच तो मेरा ये नुकसान हो गया, 20 लाख रुपए चले गए। दूसरा जो नया लड़का है उसने परफॉर्मेंस दे दी तो मेरी पोजीशन जाएगी। इनका वजूद कांप जाएगा, इनकी रूह कांप जाएगी ये सुन के, अगर 4 मैचेस के लिए इसको ये बता के बाहर किया जाए। इसको कहते हैं दोस्तों डंडा देना। हमारी मैनेजमेंट में इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनके साथ डील कर सके। उनको पता नहीं है कि इनके साथ डील किस तरह करना है। वो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी अकल में नहीं आएगी बात। आप लोग इन लोगों से ये मत समझें कि ये इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। इनकी स्किल एक बॉल को किसी एक जगह पर ठप्पा देना है या फिर एक लकड़ी के टुकड़े के किसी एक मखसूस हिस्से पर मारना है। ये इनकी स्किल है। इनसे ज्यादा दिमाग की आप उम्मीदें ना लगाएं। ये ऊपर जो बैठे हुए जो थिंक टैंक हैं वो नालायक है। हमारी टीम का मसला ही है कि हमारे जो ऊपर जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं वो सब नालायक हैं। फिर लोग कहते हैं जी टैलेंट 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 सारी दुनिया का इसी तरह होता है। टैलेंट सारी दुनिया से इसी तरह गरीब घराने से निकल के आते हैं। जो ऊपर बैठे लोग होते हैं वो इनको मैनेज करना सीख जाते हैं। वो सिर्फ तभी होता है जब ऊपर बैठे लोग अपनी काबिलियत पर आए हुए हों, ना कि किसी की सिफारिश के ऊपर। सो ये मसला है आपकी टीम के अंदर, जो कि इसी तरह चलता रहेगा जब तक आपकी मैनेजमेंट ही ऐसी रहेगी। खैर भी न्यूजीलैंड की ई टीम से हम हार गए हैं। बॉलिंग में एक दफा फिर से हम जलील हुए हैं। हमारे बॉलर जो हैं वो बैटर्स बनने के शौक में बैठे हुए हैं। कोई टीम नहीं थी, कोई ऐसा स्कोर नहीं था जिसकी वजह से हम जो है वो, कोई टीम नहीं थी, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं थी। ये वाली कंडीशंस भी कोई ऐसी नहीं थी, ऐसा भी कोई बाउंस नहीं था। फिर भी बाउंस के ऊपर ही आउट हुई आपकी पूरी टीम। बीच में जो है पावर कट भी हो गया था, वो फ्लड लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई थी। बॉलर ने भी बॉल करा दी, तो तैयब बेचारे ने जो अपने आप को बचा लिया था अंधेरे के अंदर। मुझे ये बताओ दोस्तों कि ये आज का जो मैच था ये भी पूरे डे का ही मैच था। वो तो बारिश वारिश होगी, 42 ओवर्स हो गया, मैच डिले हो गया, तो इन्होंने जो है लाइटें ऑन कर दी। न्यूजीलैंड जैसी जगह के अंदर क्या उनके पास कोई कमी है बिजली की कि वो लाइटें ऑन नहीं कर सकते थे? ये सारे मैचेस डे एंड नाइट हो सकते थे। जो T20 आई वगैरह भी थे वो भी इन्होंने, ये जो जबरदस्त किस्म की टाइमिंग इन्होंने रखी हुई थी ना कि सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 3 बजे, ये जो सारी इनकी जो बेहतरीन किस्म का एक प्लान था, ये आराम से अगर PCB कह देता कि भाई हमारी जो ऑडियंस है, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो 1200 लोग रहते हैं, उधर तो इंसानों से ज्यादा भेड़े हैं, असल आपकी मार्केट है वो पाकिस्तान की ऑडियंस है। अगर उनके लिए आप बात कर लेते ना भाई कि ये मैटर करती है, इनके टाइमिंग के हिसाब से आप करें,
तो आराम से डे एंड नाइट मैचेस हो सकते। लेकिन किसी 65 साल के अंकल ने बैठ के ये बताया होगा कि भाई रमजान चल रहा है, सहरी की वक्त सब लोग उठ जाएंगे, सहरी करके आराम से उठ के बैठ के मैच देखेंगे। ये सर 65 साल के बाद जो है ना इस किस्म की रूटीनें बनती। जो यूथ है ना, जिसने इंस्पायर होके क्रिकेटर बनना है या जिसने इंस्पायर होना है क्रिकेट से, जिसमें ब्रांड्स इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उनको बेचनी है ना। आपको तो सिर्फ बाल काले करने वाले खजा भी मिलेंगे ना, वो स्पॉन्सर्स ही सिर्फ मिलेंगे। बाकी जितनी भी जो ब्रांड्स हैं वो यूथ, स्पेशली कोई 18 से लेके 24 वाले ब्रांड्स होते हैं, फिर 24 से लेके कोई 35-40 तक के ब्रांड्स होते हैं। इस तक ही सिर्फ जो है टारगेट होता है कि ये इस वक्त अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनकी मटीरियलिस्टिक किस्म के स्टैंडर्ड्स बनाओ और इनको चीजें बेची जाओ। 50-60 के बाद तो वैसे भी बहुत सी दुनिया जो है वो स्पिरिचुअल हो जाती है। उससे पहले स्पिरिचुअल होने वाली बात होती है जो कि यूथ नहीं हो सकती, क्योंकि खून की गर्दिश जो है ना वो कहीं और ऊपर जाने की बजाय कहीं और जा रही होती है। तो उनको बेचा जाता है। ब्रांड जो है ना वहां पर इंटरेस्टेड होते हैं, वहां पर चीज को जो है बड़ा बनाया जाता है। अगर आप लोग इस डोमेन में आ गए ना, गलती से आ गए इसके अंदर, तो उसके साथ ही कम से कम लॉयल हो जाएं। इंडिया की टीम को सुबह 6-6 बजे उठा के वेस्ट इंडीज में वो मैचेस करा रहे थे, इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर बेहतरीन टाइम वो था। कोई डे एंड नाइट मैचेस नहीं किए थे उन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर, इसीलिए कि धंधे की बात है। ये जो अभी पिछले दिन उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है ना, जिसके अंदर एक पिंक बॉल टेस्ट हुआ है, ये कोई लेगेसी वेगेसी का चक्कर नहीं है कि जी लाल बॉल की लेगेसी। अगर ये 36 के ऊपर ऑल आउट ना हुए होते इससे पिछले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर, मैं लिख के देता हूं इस दफा कम से कम 2 नहीं तो 3 तो टेस्ट मैच पिंक बॉल के ही होने थे कि जी रात के वक्त आराम से उधर मैचेस होंगे और इंडिया के अंदर अच्छा टाइम होगा इन मैचेस को देखने का। इन्होंने आराम से पूरी की पूरी सीरीज ही जो है वो पिंक करा देनी थी, क्योंकि बात है धंधे की, बात है ब्रांड बनाने की। फिर ये कह रहे होते हैं भाई कि जी हाइप नहीं बन रही, क्रिकेट के अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया यूथ का, वटेवर। एक तो आपके प्लेयर थर्ड क्लास, ऊपर से उनकी मैनेजमेंट थर्ड क्लास, ऊपर से आप लोगों की डिसीजन कि इस टाइम के ऊपर के सुबह सहरी करके 6 बजे मैच शुरू होगा, सब लोग आराम से नहा धो के नमाज रोजा करके बैठ जाएंगे क्रिकेट देखने के लिए। जो लोग वाकई सहरी के ऊपर उठ के रात को 9 बजे सो के सहरी करके नहा धो के बैठे हुए थे ना 6 बजे, उनके पास टाइम नहीं है क्रिकेट खेलने का, वो बाहर निकल के काम में बिजी थे। तो जो टारगेट ऑडियंस है ना आपकी, उनके लिए आपने डे एंड नाइट मैचेस रखवाने थे। इनसे तो बेसिक्स कवर नहीं हो रही, तो इनसे आगे लेवल का जो है वो बिजनेस में क्या है कि ब्रांड किस तरह बनाना, इनसे क्या उम्मीदें रखनी है। डे एंड नाइट मैचेस हो सकते थे लेकिन वो भी नहीं हुए। आज आप लोगों ने देख लिया कि लाइटें शाइटें ऑन हो जाती और न्यूजीलैंड जैसी जगह थी, या तो कोई इतना गरीब मुल्क होना कि बंदा कह के यार वो बिजली नहीं अफोर्ड कर सकता। आई डोंट नो कि ये सच है कि नहीं है। किसी ने मुझे पोस्ट भेजी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज जो वो प्री मैच जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर रिजवान साहब जो है फुल टाइम पागल हो गए थे कि हम भी लर्न करेंगे, बॉलर्स भी लर्न करेंगे, हम सब लर्न करेंगे। बस यार बहुत हो गया लर्न। वो उसने अब जो ना ओन कर लिया, वो शुगल मेले पे आया हुआ है, जैसे कि बहुत बड़ा चैंपियन बन चुका है, वर्ल्ड कप उठाता फिर रहा है। वो अब शुगल भी लगाना शुरू हो गया कि लर्न के ऊपर अब जो है मैं शुगल करूं, बस कर दे, लर्निंग बंद कर दे अपनी। प्रॉब्लम ही सिर्फ ये है कि लर्निंग ही नहीं है, ओपन ही नहीं है आपके दिमाग। आपके जो शाहीन आफरीदी वगैरह जो है ना, वो जो 1 साल के अंदर बहुत बड़ी सीरीज उन्होंने कोई खेल ली या फलाना कर लिया, एक ने वो स्पेल करा दिया, वो उसके बाद अपने आप को ये समझते हैं कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट कर ली है, इससे आगे कुछ जाना ही नहीं है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही बात की थी। ये वो हसन नवाज साहब जो न्यूजीलैंड में 1 सेंचुरी मार के 4 डक्स मार के गए हैं, उनको ऐसा इस्तकबाल दिया जा रहा है क्योंकि ये ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी लाइफ की। उन्होंने और कुछ अचीव ही नहीं करना। इन सब का मसला यही है कि ये लर्न ही नहीं कर रहे हैं। लर्निंग के लिए आपको अपना दिमाग जो है ना, उस लर्निंग के लिए सबसे पहले आपको हम्बल होना पड़ता है। आप नीचे लेट जाते हैं, आपको अपना कटोरा खाली करना पड़ता है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आते जाओ और देते जाओ। जब तक कटोरा खाली नहीं होगा दोस्त, कुछ भी नहीं मिलेगा। भरे हुए कटोरे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, फलाना फलाना इनके दिमाग में आया हुआ है। इसलिए आप जो बकवासें कर रहे हैं ना कि या तो जीत है या तो लर्न है, कोई लर्निंग नहीं है आपकी। ये आपने इंटरनेट के ऊपर एक पोस्ट पढ़ ली है और उधर आके आप सिर्फ जो है वो रट्टू तोते की तरह बोल चुके हैं। वो चीज़ वायरल होगी, आपका कोई इसके अंदर ना आपकी नीयत है, ना ही आपकी कोई इस किस्म की स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर बाकी लोग जो है वो बड़ी लर्निंग मोड में आए हैं। कोई भी इस टीम के अंदर लर्निंग के मोड में नहीं है। सुफियान भाई की जगह नहीं बनती थी इस टीम के अंदर, क्योंकि आपके शादाब भाई जो हैं उनकी होनी चाहिए। अगर उनकी जगह बनती भी है तो अबरार को निकाल के बनती है, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरियां लगी हुई ना। शादाब भाई की नौकरी खतरे में आ जाती है एक इस किस्म के स्पिनर से, आगा सलमान की नौकरी खतरे में आती है, साइम की नौकरी खतरे में आती है, खुशदिल शाह की नौकरी खतरे में आती है। इस तरह के कितने आप गिनवा लें जो कि सब यही कहते हैं कि हम 2 मिल के एक बॉलर बना देते हैं, तो इसलिए हमें एक फुल टाइम बॉलर की ज़रूरत नहीं है। और वो बंदे जब 2-2 साल से 5-5 साल से कुछ के तो सुसर भी जो हैं वो भी इनफैक्ट कनेक्टेड हैं, वो एक नए लड़के को किस तरह आने देंगे?
वो बच्चा जो है जो मतलब मुश्किल से वो अपनी जगह, वो जब आके बॉल कराता है पता चलता है कि कोई बॉलर करा रहा है बॉलिंग। उसका क्या रेफरेंस है? पूरे मुल्क के अंदर यही चल रहा होता है। जिस चीज़ के अंदर आपका रेफरेंस नहीं है, जिसके अंदर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जो पुराने प्लेयर्स ही होते हैं उनको ये पड़ जाती है कि ये हमारी रोज़ी खा जाएगा। इसके ऊपर मैं वैसे ही वीडियो बना चुका हूँ कि रोज़ी का कितना बड़ा मसला है, और ये है असल शिर्क जो कि सारे मुसलमान कर रहे हैं, और आपको भाषण ऐसे दे रहे होते हैं कि सब बहुत बड़े मुसलमान हैं और सारा ईमान ही जो है इनके ऊपर आके ख़त्म हुआ है, बाकी सब दोज़ख में जा रहे हैं। सिर्फ एक ये जनती मखलूक है जो कि जन्नत के वारिस हैं, बाकी सबके तो बड़े बुरे हालात हैं। उनकी फिक्र है इनको, अपना ईमान इतना हल्का है कि इनको बेसिक्स ही नहीं पता इस्लाम। अपनी नौकरियां बचाने के लिए ये पूरे के पूरे इस किस्म के सिनेरियो बना रहे होते हैं कि जो असली टैलेंट है वो आगे ना आ सके। खैर, बुब्जी द किंग को पता नहीं कौन बताएगा कि आपकी इस तरह की इनिंग्स से प्रेशर और ज्यादा माउंट हो जाता है। इस इनिंग्स का हमें कोई फायदा नहीं है। एक दफा फिर से पार्ट टाइमर को विकेट दे के गए हैं, जिनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता आउट होने के बाद कि हैं ये हमने कर लिया आउट। हर कोई अपनी डायरेक्शन में, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हमें बचपन से टीम वर्क का कुछ बताया नहीं जाता। वो जो शान बेचारा आके बोल के गया ना कि भाई टीम वर्क चाहिए, हमें कभी कभी 30 रन चाहिए लेकिन जल्दी चाहिए। अब हो गई, बल्कि 30 भी नहीं 20 रन चाहिए होते हैं। एक बंदे ने 7 बॉलों के ऊपर 20 रन बनाए में, हमारी आवाम तो उसको गालियां देगी ना, 20 ही मार के गया, अगले ने 50 मारा है, वो ज्यादा बड़ी इनिंग्स है, ये 20 वाली। उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको अपना नाम भी जो है पीछे करना पड़ता है कि ठीक है टीम की ये जरूरत है, मैंने आके ये करना है। मैं लिख के देता हूं, मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। आपको क्या लग रहा है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं जो है वो समझ जाऊंगा कि टीम में सब कुछ बदल जाएगा? ये होना ही नहीं है। ये पिछले पता नहीं कितने सालों से ये सिर्फ एक्सपोजर से बनती हैं ये चीजें। हमारी आवाम इसी तरह रहेगी और अगले 50-70 साल इसी तरह रहेगी। हम ऐवी नहीं जलील हो रहे इस दुनिया में दोस्त। कोई जबरदस्त ऊपर से जो आके हमारे खिलाफ साजिशें नहीं हो रही। हमारी आवाम के अंदर प्रॉब्लम ही ये है। हमें बचपन से सिखाया ही जाता है कि बेटा अपने आप को बचाओ और साइड पे हो जाओ, और हैं भी यही। आपको लीडर बना के आगे कर देंगे, आप पीछे मुड़ के देखेंगे कोई भी नहीं खड़ा होगा और आप जो है वो रगड़े जाओगे। ये सारे के सारे इसी तरह है। खैर भी लाइट साइड्स ऑफ हो रही थी, बारिश वारिश हो रही थी। मैं तो कह रहा था यार कि ड्रॉ ही कर दो, ड्रॉ का एक पॉइंट मिल जाए। फिर मुझे याद है कि ये तो सीरीज है, इसके अंदर तो वैसे ही ड्रॉ श्रॉ के कोई पॉइंट ही नहीं होने, तो कोई फायदा नहीं। बट आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो दोस्तों। एक और मैच हम लोग हार चुके हैं, एक और मैच आप लोग मेडल की तरह सीने पर सजा कर बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने सुबह, मुझे पूरा यकीन है किसी ने भी सुबह उठ के मैच नहीं देखा होगा, मतलब जो उठ के देखा होगा तो देखा होगा, ये तो नहीं कि 3 बजे से जागा हुआ होगा, बट जिन्होंने भी देखा है उनको एक दफ़ा फिर से सलूट। आप लोगों की वजह से ही शायद इस मुल्क में जो है वो अजाब कोई सैलाब नहीं आ रहा, लेकिन जिन्होंने आराम से बैठ के उठ के को आखिरी 1 घंटे का मैच देख लिए, आप लोग सही अक्लमंद लोग हैं। बेवकूफ़ तो वो हैं जो इनसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।